भारत भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ हर युग में ऐसे सपूत जन्मे जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमर जवान की जिनका नाम भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनकी गाथा 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला की बर्फीली चोटियों पर गूंज उठी। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बनासर गांव में हुआ। उनके पिता हेम सिंह भाटी स्वयं भी भारतीय सेना में एक अधिकारी थे और कर्नल के पद तक पहुंचे। बचपन से ही शैतान सिंह में साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर में पूरी की और आगे जाकर जोधपुर के कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ वे खेलों और शारीरिक गतिविधियों में भी हमेशा अग्रणी रहे। यही गुण उन्हें सेना की ओर ले गए। 1949 में शैतान सिंह ने जोधपुर स्टेट फोर्सेस से अपनी सैन्य सेवा की शुरुआत की। ये समय भारत की स्वतंत्रता के बाद का था, जब देश नई चुनौतियों से जूझ रहा था। बाद में जब जोधपुर स्टेट फोर्सेस भारतीय सेना में विलय हो गई, तो वे कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हो गए। उनकी शौर्य और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें जल्दी ही एक सक्षम सैन्य अधिकारी माना जाने लगा। उनकी सादगी, अनुशासन और सैनिकों के प्रति स्नेह ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया। 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय सेना के जवान सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। इन्हीं में से एक स्थान था लद्दाख का रेजांग ला दर्रा। 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मोर्चा भारतीय सेना की रणनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। रेजांगला की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की सी कंपनी को, और इस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी। उनकी कंपनी में मात्र 120 जवान थे, जबकि चीन की सेना हजारों की संख्या में आक्रमण के लिए तैयार खड़ी थी। 18 नवंबर 1962, बर्फबारी और हड्डियां जमा देने वाली ठंड के बीच चीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मशीन गनों और मोर्टारों से हमला शुरू हुआ, लेकिन भारतीय जवान डटे रहे, हर गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। मेजर शैतान सिंह स्वयं एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक जाते, अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते। उनके अदम्य साहस ने जवानों में नई ऊर्जा भर दी। जब एक पोस्ट कमजोर पड़ती, तो वे खुद जाकर हथियार संभाल लेते। एक समय ऐसा भी आया जब वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों को लड़ाई जारी रखने का आदेश दिया। अंतिम क्षणों में जब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी मेजर शैतान सिंह और उनकी 120 जवानों की बटालियन अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखी। धीरे धीरे उनका शरीर शीत से कठोर हो गया और वे अमर हो गए, लेकिन उनके नेतृत्व में 120 वीर जवानों ने 1,300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। रेजोंगला की इस लड़ाई में 120 में से 114 भारतीय वीर बलिदान हो गए, लेकिन उनका साहस आज भी गूंजता है। इस अद्वितीय शौर्य के लिए मेजर शैतान सिंह भाटी को भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किया गया। रेजोंगला का युद्ध न सिर्फ भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि मातृभूमि की रक्षा में समर्पित सैनिक कभी पीछे नहीं हटते। मेजर शैतान सिंह भाटी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा देशभक्त कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। आज भी जब हम भारतीय सेना की ओर देखते हैं, तो हमें मेजर शैतान सिंह की गाथा स्मरण कराती है कि हमें अपने देश और अपनी संस्कृति के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करनी चाहिए। भारत माता के इस वीर सपूत को शत शत नमन। जय हिंद।